क्या पढ़ाई कर रहे थे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि कैसे हम HCF निकालेंगे 4052 और 12576 का यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन में फिर उसके बाद नीचे में हेडिंग लिखना है। हेडिंग क्या रहेगा? HCF ऑफ 4052 एंड 12576 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसके बाद हमको लिखना था वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो इन दोनों में बड़ा है 12576। तो जो बड़ा होता है वो डिविडेंड हो जाता है और जो छोटा होता है 4052 छोटा है तो वो डिवाइजर है। तो जब आप 12576 को 4052 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 3 आएगा और रिमाइंडर 420 आएगा। अगला स्टेप में हमेशा याद रखेंगे इंप्लाइज जो होता है वो हमेशा सेकेंड स्टेप से यूज होता है मैथ्स में। तो 420 क्या आया था? रिमाइंडर आया और 3 कोशेंट आया और डिवाइजर अपने पास 4052 था। तो अब आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि डिवाइजर और रिमाइंडर को हमेशा कंपेयर करना है। तो अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें यह मिलता है कि 4052 बड़ा है 420 से। तो 4052 जो बड़ा नंबर है 420 से वो क्या हो जाएगा? अगला स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा, 420 डिवाइजर हो जाएगा। और जब आप 4052 को 420 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 9 और रिमाइंडर आएगा 272। उसके बाद फिर अगला स्टेप में आपको ये देखना है 420 डिवाइजर था, रिमाइंडर 272 था। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 420 बड़ा है। तो 420 बड़ा है तो ये हो जाएगा डिवाइजर और 272 रिमाइंडर था तो ये हो जाएगा डिवाइजर। मतलब 420 डिविडेंड हो जाएगा और 272 डिवाइजर हो जाएगा। और जब आप 420 को 272 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 148। फिर नेक्स्ट आपको 272 और 148 को फिर अगेन कंपेयर करना है। तो बड़ा कौन है? 272 बड़ा है, 148 क्या है? छोटा है। तो 272 डिविडेंड, 148 डिवाइजर, कोशेंट आपका 1 आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 124। अगला स्टेप में फिर 148 और 124 को कंपेयर करना है। हमेशा ध्यान रखना है डिवाइजर और रिमाइंडर को कंपेयर किया जाता है तो डिवाइजर हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर में सभी सिचुएशन में। तो अब 148 बड़ा था 124 से तो 148 डिविडेंड हो जाएगा, 124 डिवाइजर हो जाएगा, कोशेंट फिर 1 आएगा, रिमाइंडर 24 हो जाएगा। अब उसके बाद 124 बड़ा है 24 से, अगला स्टेप में 124 डिविडेंड हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा? डिवाइजर, 5 कोशेंट, 4 रिमाइंडर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला स्टेप में अब 24 और 4 को देखेंगे। 24 और 4 को देखेंगे तो इंप्लाइज लगेगा यहां पर 24 डिविडेंड था, 4 डिवाइजर था, कोशेंट 6 आएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पर स्टॉप हो जाना है। मतलब ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि रिमाइंडर
जीरो ना आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है, आप यहां पर स्टॉप हो जाएंगे। अब लास्ट में डायलॉग कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, when divisor is 4, when divisor is 4, तो यहां लिखेंगे hence comma HCF of 4052 and 12576, 4052 and 12576 is 4, फुल स्टॉप। और हमेशा जो भी लास्ट स्टेप रहता है ना, उसको आप हमेशा बॉक्स के अंदर लिखेंगे, हमेशा। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन देंगे, लिखेंगे कॉपी में, तो क्योंकि चेकर के पास बहुत सारे कॉपी रहती हैं, तो वो सबसे पहले आपका देखिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी हैंडराइटिंग, नीट एंड क्लीन, अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये सब चीजें बहुत ही रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि आप सबसे पहले चेकर का ध्यान कैसे आकर्षित करेंगे, तो सबसे पहले चेकर किसको देखेगा, आखिरी स्टेप को देखेगा कि भाई आखिरी स्टेप में इसका आंसर कैसे आया। तो कैसे आप दिखाएंगे उसको, बाय मेकिंग बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले चेकर इसको देखेगा, फिर आपका प्रोसीजर देखेगा कि बच्चे ने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। तो इसीलिए सबसे आखिरी स्टेप में आप क्या लिखेंगे, हेंस कॉमा HCF of 4052 and 12576 is 4। तो ये कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था कि आप HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी दो नंबर का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे को आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपने स्टडी रूम में टेबल बेंच में पढ़ाई करेंगे और हमेशा कॉपी पेन होना चाहिए आपके साथ, और खूब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप लिखेंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी आएगी और आपका राइटिंग भी सुधरेगा। क्योंकि हम 6 से लेकर के 12 तक पूरा सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस, मतलब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस की हम तैयारी करते हैं। आफ्टर 12 हम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। तो मैं इसीलिए आप बोल रहा हूं कि ये सब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस का पार्ट है, तो आप खूब लिखेंगे। तो ये भी आपको मैंने जो भी समझाया है पहले उसको आप समझेंगे, सुनेंगे, और कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और उसके बाद इसको एक बकायदा एक कॉपी मेंटेन करेंगे, बकायदा डेट वाइज, टाइम वाइज, और डे वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरा हर दिन मेंटेन करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हाँ, अब मैं आपको क्या बोलूं, मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया आपको कि कैसे HCF फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, आपके पास NCERT की मैथ्स की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। तो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो सबसे पहले आप बेसिक जो NCERT किताब होती है ना, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी बुक सॉल्व करो या ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले NCERT की जो क्वेश्चंस होती हैं, ये मेरे पास NCERT की बुक है, आप सबसे पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 मैंने सॉल्व करा दिया है। अब इस पर बेस्ड आप लोग होमवर्क करेंगे घर में। ये पूरा लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। तो जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करें, अभी कोई दूसरा बुक मत सॉल्व करें। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस पर बेस्ड आप एक्सरसाइज 1.1, ये देखिए ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिख रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसमें 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट को आप सॉल्व करेंगे पूरे ऑनेस्टी के साथ, और सॉल्व करके उसका फोटो क्लिक करेंगे, और फोटो क्लिक करके हमारे जो ईमेल, हमारा प्रमोद क्लासेस का ईमेल बना हुआ है, ईमेल आईडी है, उस पर सेंड करेंगे। तो ये ईमेल आईडी बना हुआ है प्रमोद क्लासेस 24042012 @gmail.com। इस जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं